नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि आपके आरएएस प्री की भर्ती है, वो उसका आरएएस की भर्ती है, उसका रिजल्ट है वो आ चुका है। उसका परीक्षा लगकर उसका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी जो आरएएस प्री की परिणाम और उत्तर कुंजी है उसको अब कोर्ट में है वो चुनौती दे दी गई है दोस्तों। क्योंकि समस्या क्या है कि इसके अंदर जो विवादित प्रश्न है वो 17 विवादित प्रश्न इसके अंदर है, 17 विवादित प्रश्न है इसके अंदर। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करे। तो आप क्या है पूरा मामला, आप आओ विस्तार से अपना इसके अंदर पढ़ते हैं कि मामला आखिर क्या है। कि हाईकोर्ट ने आरएएस प्री जो भर्ती है उसको 2023 जो भाई भर्ती चल रही है उसके उत्तर कुंजी को लेकर उसमें 17 विवादित प्रश्न है, उसके मामले में आरपीएससी सचिव से जवाब मांगने के लिए कहा है, जवाब देने के लिए कहा है। ठीक है दोस्तों, और पूछा है कि क्यों ना प्रार्थियों की मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल ने निर्देश पुष्पेंद्र मीणा अन्य याचिकाओं की पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 28 जून 2023 को आरएएस और अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसकी प्री परीक्षा 1 अक्टूबर को हुई थी और उसी दिन आरपीएससी ने उत्तर कुंजी इसकी जारी कर दी थी। प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति देने के लिए कहा था। कई सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी गई, लेकिन आरपीएससी ने उसकी आपत्तियों को सही तरीके से निस्तारण करने के लिए किए बिना ही 20 अक्टूबर को परीक्षा का परिणाम है वो जारी कर दिया। आपत्तियों का निस्तारण दोस्तों करना चाहिए था, लेकिन परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? ये चाहते यही है कि ये भर्ती है वो कोर्ट में चल जाए, कोई भी भर्ती सही तरीके से पूरी नहीं हो। ठीक है, अगर ये चाहते तो इसकी आपत्तियों का निस्तारण करके तब जाके इनको परिणाम जारी करना चाहिए था। अब बताओ कोर्ट में पहुंच गई तो अभी कितनी लंबी प्रक्रिया इसके अंदर लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो वही एक्सपर्ट की ओपिनियन को साइट पर भी अपलोड इन्होंने नहीं किया है दोस्तों। और उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने प्री परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंजी के 17 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी। कौन कौन से विवादित प्रश्न थे तो ये भी देख लो आप कि इसके अंदर आपके हैं जो उत्तर कुंजी में 2, 16, 18, 19, 22, 39, 44, 49, 50, 55, 61, 76, 82, 87, 115, 126 और 149वें प्रश्न, ये है ना प्रश्न संख्या है। इनमें से 5 प्रश्नों को तो इन्होंने डिलीट कर दिया और बाकी के प्रश्न है उनके जवाब है वो प्रार्थियों के सही थे, लेकिन उन्होंने उनको इसने है ना वो सही नहीं माना है, मतलब वो विवादित प्रश्न एक तरीके से। इसलिए विवादित प्रश्नों के परीक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करवाई जाए भाई, और प्रार्थी के प्रश्न उत्तरों का सही परीक्षण है वो किया जाए। वहीं अस्थायी तौर पर उन्हें मुख्य परीक्षा में भी शामिल कर लिया जाए। अभी अस्थायी तौर पर तो उनको मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया जाए, और बाकी अगर बाद में परिणाम जो भी आता है उसके अंदर अगर वो उसके अंदर पास हो जाते हैं तो परिणाम उसका जो मतलब मुख्य परीक्षा है उसके अंदर वो योग्य माने जाएंगे, नहीं तो फिर वो आउट हो जाएंगे वहां से। तो ये पूरा मामला है कि एक पेपर इनसे 150 प्रश्नों का एक पेपर इनसे ढंग से बनाया नहीं जाता। हर बार प्रश्न है वो कोर्ट में जाते हैं, ये लोग कमाई करते हैं, 100 रुपए एक प्रश्न से के मांगते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।